नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य अनंत के एक विशेष एपिसोड में। जब हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है जो प्रेम, राजनीति और धर्म की पराकाष्ठा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कान्हा की वो चमत्कारी शक्तियां क्या केवल कहानियां थीं? क्या गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाना, सुदर्शन चक्र का अचूक वार या अर्जुन को दिखाया गया वो विराट स्वरूप, ये सब महज जादू था या इसके पीछे कोई ऐसा उन्नत विज्ञान, एडवांस्ड साइंस छिपा था जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? आज हम इतिहास के पन्नों और मॉडर्न साइंस की थ्योरीज को मिलाकर देखेंगे कि क्या कृष्ण सच में एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग थे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये अद्भुत सफर। सबसे पहले बात करते हैं श्री कृष्ण के सबसे घातक अस्त्र सुदर्शन चक्र की। शास्त्रों में कहा गया है कि ये चक्र कभी लक्ष्य से नहीं चूकता था और वार करने के बाद वापस कृष्ण के पास लौट आता था। अगर हम इसे आज के विज्ञान से जोड़ें तो क्या ये कोई गाइडेड मिसाइल थी? वैज्ञानिकों का मानना है कि सुदर्शन चक्र प्लाज्मा एनर्जी का एक रूप हो सकता था। प्लाज्मा, जिसे साइंस पदार्थ की चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर मानता है, इतनी शक्तिशाली होती है कि वो किसी भी धातु को भाप बना सकती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार चक्र की गति मन की गति के समान थी। क्या ये टेलीपैथिक कमांड पर काम करने वाला कोई एआई ड्रिवन वेपन था? सुदर्शन चक्र का वापस आना बूस्टर टेक्नोलॉजी और मैग्नेटिक नेविगेशन की ओर इशारा करता है। यानी जिसे हम चमत्कार कहते हैं, वो असल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज के स्टेल्थ ड्रोन से भी हजारों साल आगे थी। अब आते हैं उस घटना पर जिसने इंद्र का अहंकार तोड़ा था, गोवर्धन धरण। कहानी कहती है कि 7 दिनों तक कृष्ण ने विशाल पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा। विज्ञान की नजर से देखें तो ये एंटी ग्रेविटी या मास कैंसिलेशन का उदाहरण हो सकता है। आज के वैज्ञानिक सुपर कंडक्टर्स और मैग्नेटिक लेविटेशन पर रिसर्च कर रहे हैं, जिससे भारी से भारी चीजों को हवा में उठाया जा सके। क्या कृष्ण के पास ऐसी कोई ऊर्जा थी जो किसी भी पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर सके? या फिर उन्होंने सोनिक लेविटेशन यानी ध्वनि तरंगों के माध्यम से भारी वस्तु उठाने का उपयोग किया था? पुराने वेदों में लघिमा सिद्धि का वर्णन है, जिससे शरीर या वस्तु को पंख से भी हल्का बनाया जा सकता है। ये चमत्कार नहीं, बल्कि ग्रेविटी के नियमों पर उनकी पूर्ण पकड़ थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटे, तब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि एक ही शरीर में हजारों सूर्य, हजारों ब्रह्मांड और भूत, भविष्य, वर्तमान सब समाया हुआ है। क्वांटम फिजिक्स की स्ट्रिंग थ्योरी और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही कहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हम सिर्फ 3 डायमेंशंस में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में 11 या उससे भी ज्यादा आयाम, डायमेंशंस हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की चेतना को उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां वो हायर डायमेंशंस को देख सकें। जिसे अर्जुन ने ईश्वर का रूप कहा, विज्ञान उसे हायर डायमेंशनल एंटिटी कह सकता है। वो एक साथ हर जगह मौजूद थे क्योंकि वे समय और स्थान, स्पेस टाइम के बंधन से मुक्त थे। यमुना के पानी को जहरीला करने वाले कालिया नाग का अंत, क्या ये सिर्फ एक लड़ाई थी? विज्ञान कहता है कि कृष्ण ने यमुना के इकोसिस्टम को शुद्ध किया था। प्राचीन काल में ऐसे रसायनों और जड़ी बूटियों का ज्ञान था जो रेडियो एक्टिव या जहरीला पानी साफ कर सकते थे। श्री कृष्ण का नीला रंग भी कई रहस्यों को समेटे हुए है। कुछ वैज्ञानिक इसे मेलानिन के एक विशेष रूप या एक स्पेस सूट की तरह देखते हैं जो हाई रेडिएशन को झेल सके। दोस्तों, श्री कृष्ण चमत्कार और विज्ञान के उस मिलन बिंदु पर खड़े हैं जहां हमारी सोच खत्म होती है और एक नया सत्य शुरू होता है। चाहे वो द्वारका नगरी का समुद्र के नीचे निर्माण हो या कालिया दहन, हर घटना के पीछे एक गहरा तर्क छिपा है। सच्चाई तो ये है कि चमत्कार सिर्फ वो विज्ञान है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। श्री कृष्ण एक महान योगी, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ और रक्षक थे। आपको क्या लगता है, क्या कान्हा की शक्तियां शुद्ध विज्ञान थी या ईश्वरीय वरदान? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो रहस्य अनंत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया हमारे प्राचीन विज्ञान को जान सके। मिलते हैं अगले रहस्यमयी एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।